भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार के आश्वासन के बाद हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही कानून के बारे में निर्णय लिया जाएगा। हिट एंड रन मामले में सख्त कानून के खिलाफ जारी ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ट्रांसपोर्टरों ने इस खत्म करने का फैसला लिया है। मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह सचिव ने अजय भल्ला ने कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इस हड़ताल के खत्म होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों में सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित हुई थी और कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी देखने को मिली थी। हड़ताल के बाद जब देश भर से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगीं तो सरकार तुरंत हरकत में आई और गृह सचिव ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। अजय भल्ला ने कहा कि सरकार यह बताना चाहती है कि ये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हिट एंड रन मामले से संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है। अब जानते हैं कि बैठक में दोनों पक्षों की दलीलें क्या थीं। ट्रांसपोर्टरों का मानना था कि कानून बेहद सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से प्रभावित होंगे। जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है और मौके पर अगर ड्राइवर पीड़ित की मदद करने रुकता है तो भीड़ उस पर जानलेवा हमला कर सकती है। इस केस की वजह से कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी और परेशान करने वाली हो सकती है। जो जुर्माना 7 लाख का है वो ट्रक ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। कई बार कोहरे या मौसम संबंधी अन्य कारणों की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। इस पर सरकार की दलील भी अब जानते हैं। सरकार का कहना था कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही बनाया गया है। यदि कोई हादसा होता है और मौके पर ही घायल की मदद की जाती है तो 80% घायलों की जान बच सकती है। वाहन चालक जिम्मेदार बने और यदि उन्हें घटनास्थल पर हिंसा का डर है तो वह कुछ दूर जाकर पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। सरकार ने दलील दी कि इस कानून में पुलिसिया मनमानी पर भी रोक के प्रावधान है। मंगलवार को ट्रक चालकों के आंदोलन के कारण मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात सहित देश के कुछ राज्यों में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इस दौरान ट्रक और बस चालक सड़कों से दूर रहे, जबकि ईंधन की कमी की आशंका के बीच कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चालकों के आंदोलन के कारण अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और राजमार्गों पर भी लोग फंसे रहे। यूपी के मैनपुरी में तो पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस और आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। आइए अब संक्षिप्त में जान लेते हैं कि हिट एंड रन कानून है क्या। केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 104(1) और धारा 104(2) में हिट एंड रन को परिभाषित किया गया है। धारा 104(2) कहती है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।